माँ 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 माँ, मुझे आशीर्वाद दो माँ। क्या आशीर्वाद दूं तुझे? मैं जानती हूँ मेरा बेटा आवारा गर्दी करने जा रहा है, तो यही आशीर्वाद दे सकती हूँ कि घर लौटाए। शर्म नहीं आती इसे। माँ इतना डांट रही हो, इसके बदले 100 रुपए का एक नोट दे दो तो शर्म नहीं आएगी। मैं बस बस मुझसे बात मत कर, चल निकल यहाँ से। तुमने इतने प्यार से बात की है तो चला ही जाऊंगा। सीनू, ए मामा तुम दोगे क्या? मानी तूने मोटर चुरा कर बेच दी। मैंने 6000 बोला था, उसे नहीं जमा तो मैंने 5000 में दे दिया। शर्म नहीं आती तुझे? मामा जी, माँ कहती मुझे शर्म नहीं आती, आप भी कहते मुझे शर्म नहीं आती। इतनी बार आप सब कहते हो आपको शर्म नहीं आती। नहीं आती, हम दोनों को शर्म नहीं आती। देखा अपने बेटे को, पहले तो इसने मोटर चुराई और फिर उसे 5000 में बेच दिया। क्या होगा इसका? ए सरोजा, क्या हुआ पापा? अलमारी से 5000 ले आओ। हाँ। ए सरोजा, 5000 क्या? सिर्फ 5000 लाना। ओ क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, वो 5500 ले आती तो मैंने कहा सिर्फ 5000 लाना। वो ज्यादा क्यों लेकर आएगी? लीजिए पापा। हेलो, पहले बात तो सुन लो, बैलगाड़ी लेकर जाओ और मोटर लेकर आओ। अब क्या हुआ? इस बार अगर तूने मोटर बेची ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बार बार मोटर कौन बेचेगा, इस बार खेत ही बेच दूंगा। एक काट दिया। अरे खून निकाल दिया। अरे कटा है तो खून तो निकलेगा ही ना। ससुराल जाने के लिए दाढ़ी बनवा रहा था, लेकिन तूने गाल काट दिया, मेरी शक्ल ही बिगाड़ दी। अरे ऐसा कौन सा हीरो दिखता है तू, थोड़ा सा ही कटा है। अरे मुझे जरा सरपंच के बगीचे के पास छोड़ देगा? ठीक है चलो। लगता है कल रात को सरपंच से अच्छी खासी मुलाकात हो गई। हाँ खुसट कहीं का। गांव के सभी लोगों का पसीना मैं निकालता हूँ और तू मेरा पसीना निकाल रही है। इसीलिए तो लोग कहते हैं मर्द कितना भी बड़ा क्यों ना हो, औरत के सामने झुकने में ही उसकी भलाई है। मेरी गाड़ी में क्यों चढ़ रहे हो? हम लोग स्कूल के पास उधर जाएंगे सीनू। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में सीनू। और मैं चौथी में। अरे ये क्या तुम पढ़ाई करते रहते हो? खेलना चाहिए तुम लोगों को। कंचे खेलना आते हैं? हाँ हाँ, गुल्ली डंडा खेलना भी आता है। तो फिर पढ़ते किस लिए हो? जाओ और जाकर खेल में लग जाओ। तो फिर पढ़ाई? अरे पढ़ाई क्या, पढ़ाई करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बड़े होने के बाद कंचे और गिल्ली डंडे खेलने को नहीं मिलेगा। अरे अभी मन कर रहा तो उतरो, जाओ खेलो। ये कौन है? क्यों रे गुंडू, तुझे नहीं खेलना है क्या? मैं तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगा। तुझे कितनी भी अकल दो, तू नहीं सुधरने वाला। चलो उतरो गुंडू साहब, अच्छी पढ़ाई करो, डॉक्टर बनकर अपने गांव का नाम रोशन करो, जाओ। अब ये कौन है? ओ ये ब्रांडी शॉप से घंटी कौन बजा रहा है? मैं। मामा जी तुम, क्या बात है? घंटी कहाँ पर बांधी है? घंटी कहीं भी बंधे कहीं भी बजे, ये पॉइंट नहीं है। बच्चों को सुनाई दी कि नहीं, ये पॉइंट है। अरे उन लोगों की बात छोड़ो, ये घंटी यहाँ पर क्यों बांधी है? अरे सीनू, घंटी वहाँ बजानी पड़ती है, पीने के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही मैंने घंटी यहाँ बांधी है। ठीक है, ये दारू रोज क्यों पीते हो मामा जी? मेरी बेटी मेरे साथ नहीं रहती है, इसी दुख में पीता हूँ। बेटी साथ में रहेगी तो दारू छोड़ दोगे? नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी तब भी उस खुशी में पीऊंगा। बेटी के नाम से याद आया, मेरी बेटी इस स्कूल में टीचर बनकर आ रही है, पता है? पता चला। मैं राजू जा रहा, कुछ चाहिए क्या आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीता आज गाँव में आ रही है, तुम जाकर उसे फौरन ले आओ। दामाद आर्या LOV लव 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 लव। दामाद क्या कह रहा था? ए आर्य, हम प्यार कर रहे हैं। हाँ मतलब प्यार दे रहे हैं, मतलब सामने है तो उसे प्यार दिया है। ओह हमारे लिए कौन है प्यार देने वाला? लगता चला गया वो। हाँ ये क्या देख रहा हूँ? चल प्यारे मुन्ना भाई चल। कॉटन साड़ी हाथ में छाता, मतलब टीचर है। चलो चलते हैं सीता। कौन हो तुम? ये क्या सीता, बचपन में तो तुम तीली जैसी थी, अब तो पूरी माचिस बन गई हो। ये क्या बोल रहे हो? अरे मैं हूँ सीता, सीनू। याद है हम बचपन में साथ खेलते थे? मैं सीता नहीं हूँ, मेरा नाम शालिनी है। ओहो, उस नाम को पुराना समझकर नाम भी बदल दिया। अरे तुम्हारे पिता सूर्य वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। वो कौन है? मेरे पिताजी का नाम राजा राम है। तो अपना नाम बदला तो बदला, बाप का भी नाम बदल दिया। कैसी हो तुम? ठीक है चलो, कोई इंतजार कर रहा है। चोर चोर चोर। कहाँ 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 कहाँ? तुम बचपन से लेकर अब तक बिल्कुल भी नहीं बदले हो सीनू। तुम? मैं हूँ। तुम जो बाहर कंचे खेलते थे, स्कूल आने के लिए जिद करती थी, सीता हो सीनू। ये क्या सीता, बचपन में तो तुम्हारी नाक हमेशा बहती रहती थी और अब तुम इतनी सुंदर हो गई हो, मस्त लग रही हो। शहर जाकर खूबसूरत हो गई हो। तुम आगे बहुत सुंदर हो, एक बार जरा हंसो तो। सीनू, तुम्हारी हंसी भी खूबसूरत है, तुम भी खूबसूरत हो। ओहो, अब चले यहाँ से।
अच्छा ये बताओ, मैं आ रही हूँ ये तुम्हें किसने बताया? सुबह स्कूल के पास तुम्हारे पिताजी ने बताया था। ओह। जरा आराम से चढ़ना। हाँ अरे बाप रे, क्या साड़ी पहनकर चढ़ना भूल गई हो? साइड हो जाओ। अब कंधे पर पैर रखो। अरे नहीं मैं चढ़ जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, पैर नहीं, रखो। इसकी जरूरत नहीं तुम्हारा है। वजन तुम्हारी साड़ी से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। सीनू, हाँ? सीनू, ओ तेरी, सपना, दिन में सपना आ गया था। चलो। तब से अब तक गांव में कुछ भी नहीं बदला है। गांव तो नहीं बदलता है सीता, लेकिन तुम बहुत खूबसूरती में बदल गई हो। जब से मैं तुमसे मिली हूँ सिर्फ मेरे बारे में बातें कर रहे हो। कुछ अपने बारे में बताओ, कहाँ तक पढ़े हो तुम? गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली है। पर गांव में तो 5वीं क्लास तक ही है ना? हाँ, तो मैं भी वहीं तक पढ़ा हूँ। सीता सीता, तुम जब हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। एक बार अब हंसो। बस भी करो सीनू, हमारे गांव के रोड अब भी वैसे के वैसे ही हैं। अरे तुमने बोल दिया है तो 2 दिन में ये रोड ठीक कर दूंगा। मेरी बात चलती अरे है। सीनू बेटा, जरा गाड़ी रोकना। क्या हुआ बुढ़िया? मुझे बैलगाड़ी में चढ़ने आ देना। जाओ, ये सूर्यराम की बेटी सीता है। सीनू, बहुत खूबसूरत आ है जाओ, ये। जल्दी बैठ जाओ। आइए हाथ दीजिए, संभाल कर। कस के पकड़ना। हाँ बेटा। बैठिए। कमाल की बुढ़िया है। क्या बोल ये रहा है? शहर में रहेगी तो ये भी खूबसूरत हो जाएगी। थैंक्स सीनू, घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा, तो तुझे वो दारू पीकर घंटी बजाने वाली सूर्यराम की बेटी इतनी पसंद आ गई है? बिना पसंद आए कोई इतना प्यार करता है क्या बे? अरे उसका प्यार उसकी मर्जी, तुम दोनों बीच में आने वाले? अरे क्या बात कर रहे हो, हम सबने मिलकर इसकी शादी करवाई थी। हाँ। अब देखो तो ये कितना सुखी जीवन जी रहा है। ये तो सुखी है, लेकिन इसकी बीवी नहीं। अरे तू चुप रह, लड़की के भाग जाने के कारण इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने उस लड़की को पकड़कर इसकी शादी करवाई। बाद में बुरा लग रहा होगा। मतलब ये है कि तुम लोग सीता को देखना चाहते हो, है ना? हेलो। पिताजी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोल। एग्जाम खत्म हो गई है। तू कब आ रहा है यहाँ? मैं सोमवार को आ रहा हूँ। आजा रखता हूँ अभी फोन। ठीक है पिताजी, मैं फोन रखता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, तुम यहाँ वापस आ गई हो। जिस स्कूल से तुमने पढ़ाई पूरी की उसी स्कूल में टीचर बनकर आई हो। देखो बेटी, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। जी ठीक है। ठीक है बेटी। कैसी लगी तुम्हें? वो लड़की है ना यार, साबुन में धोई हुई सोने की मूर्ति जैसी दिख रही है। आदि के कपड़े जैसी, बिल्कुल संस्कार। अरे ये सब तो ठीक है, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद भी वो सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। हटबे, अरे स्कूल टीचर से ज्यादा सरपंच का पद बड़ा होता है। हाँ सही कहा। अच्छा सीता में वो सारे गुण है ना कि मैं उससे प्यार करने लग जाऊं? उसमें जो गुण है ना वो तेरे में नहीं है। राम बाबू देखो ना, कितनी घटिया बात कर रही है। अरे इसकी बातें दिल पर मत ले यार, वो लड़की पक्का तुझे प्यार करने वाली है, मगर एक छोटी सी कंडीशन वो है। क्या है? वो लड़की तुमसे प्यार करे, उसके लिए जरूरी है कि वो किसी और लड़के से प्यार न करती हो। ये नंबर 1 है। तुमसे प्यार करने के बाद उसे किसी और से प्यार नहीं होना चाहिए। ये नंबर 2 है। अबे तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी आती है? चुप कर। अगर तू उस लड़की की चाहत को फॉलो करेगा ना, तेरा लव ओके। मैं अभी जाकर उससे पूछता हूँ कि उसकी चाहत क्या है। रोक भाई, उसकी चाहत क्या है उस लड़की से नहीं, उसके बाप से पूछते हैं। आ रहा है, ब्रेक लगा। टिंग 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 टिंग। अरे यार, पानी तो मिला। अबे पानी मिलाता तो नशा नहीं चढ़ता। दारू दाता सुखी भवा, मुझे ये पिला के अच्छा सीता किया। पिता सुखी भवा। ये पीने से पहले पूछना ठीक रहेगा कि तुमने मुझे ये दारू क्यों पिलाई? तुम्हें दारू बहुत पसंद है ना मामा? अरे मान गया यार, मान गया। शेरो, तुम कितने अच्छे हो। मेरी बेटी मुझे समझती नहीं है, मुझे पीने के लिए मना करती है, लेकिन तुमने मुझे पिलाई। मतलब सीता को दारू पसंद नहीं है क्या? बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर क्या क्या पसंद है बोलो? फूलों में गुलाब, हाँ। स्वीट में जलेबी, रंग में काला। हाँ। तू मेरा हाथ दबाना बंद कर। स्वाद में खट्टा, मॉर्निंग वॉकिंग, इवनिंग जॉगिंग, और उसके पिता को यानी मुझे सुबह में सफेद और दोपहर में नारंगी और रात को काला 3 टाइम्स फुल पीना पसंद है मुझे। क्या बात है। एक बात बताओ, आज से पहले कभी नहीं पूछा, आज इतना क्यों पूछ रहे हो मेरी बेटी के बारे में? अरे शादी की उम्र हो गई है ना, तो कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा दे। अभी तक मैंने अपनी बेटी की शादी के बारे में कभी नहीं सोचा है। देखो, तुमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा होगा ना, लेकिन ऐसा लड़का मिले तो सीता तो शादी के लिए सोचेगी। मैं लो,
मैं अपनी बेटी के बारे में अच्छे से जानता हूँ। अगर वो आग है तो ये राख है। क्या कहा? अब मेरा मतलब वो कॉलेज में पढ़ी लिखी है तो उसे किसी से प्यार व्यार है? उसने किसी से भी प्यार नहीं किया है। नंबर 1 कैंसल। नंबर 2 भी कैंसल। ये क्या गिरा? अब तो ये शाम तक नहीं अरे उठेगा। दोपहर का कोटा भी पूरा हो गया ना। लड़की के बारे में सारी जानकारी ली है ना, तो अब अगला मामला क्या अरे है? अब क्या मामला है? सीधे सीता को जाकर आई लव यू बोल दो। मेरा आई लव यू बोलना तो ठीक है, लेकिन अगर उसको मुझे आई लव यू बोलना है तो उसे कोई ऐसी निशानी देनी पड़ेगी जो उसे याद रहे। अरे तो फिर ये कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरी साइकिल लेकर जाओ और उसे ठोक दो, ये तो याद रह जाएगा। अगर उसे चोट नहीं लगी तो उसे फिर से ठोक दो, फिर हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दो और उसके पास जाकर बैठ जाओ। जरूरत पड़े तो जूस दो और नहीं तो फिर ब्लड दे दो। ब्लड में ब्लड मिला तो प्यार हो जाएगा और 10 बच्चे भी हो जाएंगे। अरे सीनू, निशाना चूकना नहीं चाहिए। हो जा शुरू, चल मेरे गुरु। सीता! क्या हुआ सीनू, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? सीता, सीनू, राम बाबू, साइकिल, चैन टूट गई, पतली हो गई हालत, तारे, क्या कह रहे हो तुम? जमीन, स्कूल, घंटी घंटी, जाओ। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। अयो, बाप रे, राम बाबू, जहाँ नहीं लगनी थी वहाँ लग गई रे। अरे मारे गए गुलफाम अजी, हाँ मारे गए। बीच सड़क पर ये क्या कर रहे हो तुम? एक्सरसाइज कर रहा था। मैंने सब कुछ देख लिया है भैया। अच्छा, सब कुछ देख लिया क्या? क्या बात है, प्यार करते हो उससे? हाँ। किसी लड़की से अपने प्यार का इजहार ऐसे साइकिल पर बैठकर करते हैं क्या? तो फिर उस लड़की को क्या पसंद है क्या नापसंद है ये जानने की कोशिश करो। ओहो, आई लव यू सीता। इतने दिनों से दिल में छुपाई हुई बात आज मैं तुम्हें बताने आ रहा हूँ। पहले सब लोग शांत हो जाओ। आज हम अक्षरों के बारे में सीखेंगे, उन्हें कैसे लिखते हैं और उनका मतलब क्या होता है ये बताऊंगी। आ से आम। आ से अजी, हाँ। आँखें। आ से आकर्षण। ई इमली। ई से इमली मीठी है। ईख। ई से ई हमार बीवी। ऊन। उम्मा उम्मा उम्मा। तो यहाँ क्या कर रहा है? अब वो राम बाबू की तबीयत खराब हो गई है, वो डॉक्टर को दिखाने शहर गए, तो मैं उनकी ये मिठाई बेच रहा हूँ। वाह, समाज सेवा कर रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू घर का काम संभाल ले, तो तू मुझे बेवकूफ बनाकर उसका काम कर रहा है। जा घर जा। घर इधर है। इसने पता नहीं क्यों जन्म लिया। सरोजा, सरोजा। क्या बात है भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं सीधा जाकर सीता को आई लव यू बोलने वाला था। तुमने कहा था ना कि उसके स्कूल जाओ, उसे लाइन मारो, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो और उसे अपने सर पर बिठा लो। तुमने जैसा कहा था वैसा करने के लिए मैं पहुंच गया और उसे करेक्ट टाइम पे कहने वाला था कि तुम्हारे बाप ने बीच में आके टांग अड़ा दी, नहीं तो आज तो मैं उसे बोल ही देता आई लव यू। तुम्हें उतनी हिम्मत नहीं है भैया। अरे क्या बोल रही तू? मेरा नाम सीनू है। अगर यहाँ पर अभी सीता आ जाना तो यहीं कहीं उसको आई लव यू बोल दूंगा। यहाँ आएगी तो बोल दोगे क्या? हाँ? तो लो बोलो। अरे सीता, यहाँ आने की परेशानी क्यों? मेरा मतलब तुम्हें कोई काम है क्या मुझसे? यहाँ बैठो। सरोजा, सीता के लिए दारू लेके आओ। मेरा मतलब पानी लेके आओ। आ जाओ बैठ जाओ, मैं धूल झाड़ देता हूँ। सॉरी, धूल थी। सीनू, मुझे तुमसे कुछ काम था। अच्छा, मुझसे कोई काम था तुम्हें? अगर तुम फ्री हो तो 2 मिनट बाहर चलकर बात करें। अगर तुम फ्री हो तो। मैं तो फ्री हूँ। सरोजा, इन्हें बताओ ना कि मैं फ्री हूँ। फ्री है, इन्हें कोई काम धंधा नहीं है। चलो सीता, हम दोनों चलते, आ जाओ।